13 साल की बच्ची जिसके बचपन में ही क्या नाम है, जब वह माँ बोलने के मतलब तो पता भी नहीं था कि माँ शब्द क्या होता है, जब उसके भगवान उसके माँ ऊपर से माँ का साया छीन लेता है और उसके कुछ दिन बाद उसके सर से बाप का साया भी छीन लेता है। और उसके बाद क्या होता है, जो इसके रिश्तेदार होता है जो कि उसके साथ हैवानियत रचता है और उसके साथ 7 महीने तक बहुत ही दरिंदगी के साथ हैवानियत करता है। आज की जो कहानी है वो है एक दादा है उसके ऊपर है, और ये है वो क्या नाम है, इस कहानी को सुनने के बाद आपके ऊपर से रिश्ते और इंसानियत के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील धागा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर करके प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। 13 साल पहले एक बच्ची का जन्म होता है, जिसको जन्म देने के बाद ही के तुरंत बाद ही इसकी जो माँ होती है वो है 3 बच्चों को छोड़ के एक्सपायर हो जाती है, इस दुनिया से चली जाती है। फिर जो तीनों बच्चे होते हैं उनका जो पालन पोषण है इसके जो पिता होते हैं वो करते हैं। जैसे कुछ साल 11 साल की होती हैं, 11 साल के होने के बाद इसके जो पिता होते हैं, जो लड़की के जो जन्म हुआ था उसके जो पिता है वो भी एकदम से कुछ बीमारी मतलब अचानक से वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। अब ये तीनों जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एकदम से अनाथ हो जाते हैं और सब जो इनके जो गांव में होते हैं वह यही सोच रहे होते हैं कि अब इन बच्चों की देख रेख कौन करेगा। यह ढूंढ रहे होते हैं, सब अपना अपना पल्ला झाड़ते हैं, कोई आगे नहीं आता। फिर एक दिन क्या होता है, जो इंसान होता है उनके जो फूफा होता है वो सामने आता है और वह कहता है कि अगर किसी को ऐतराज ना हो तो मैं इन बच्चों का पालन पोषण करना चाहता हूँ। तो जितने भी रिश्तेदार और गांव वाले होते हैं वो इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि इस हमें कोई इससे कोई दिक्कत हुई मतलब हमें क्या दिक्कत होगी, ये तो और भी अच्छी बात है कि यार के इन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एक शख्स हमें मिल गया। तो ये क्या होता है, तीनों बच्चों को जो 2 लड़के और ये लड़की होता है इसको ये जो है जो इंसान होता है जो एक्सपायर हो गया उसका जो फूफा होता है उसे लेकर चला जाता है, जो कि बच्चे का रिश्ते में एक तरह से दादा लगता है। जो फिर वहाँ पे जो घर पे लेके मतलब रहता है उसके जो एक बुआ भी जो दादी होती है बच्चों की वो भी होती है। वहाँ पे 2 साल करीब बढ़िया अच्छे तरीके से 2 साल रहते हैं करीब और बढ़िया तरीके से रहते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन जो क्या वो दादी है वो भी एक्सपायर हो जाती हैं और फिर ये जो दादा होते हैं वो अकेले रह जाते हैं और 3 जो बच्चे होते हैं उनकी देख रेख के लिए बस यही रहते हैं। लेकिन एक दिन दादी एक्सपायर होने के बाद एक दिन क्या होता है, जो दादा होता है उसके मन में ना गंदी जो भावना आ जाती है उस जो पोती जिसकी जो पोती लगती है उस दादा की उसके प्रति, और वह उससे गलत काम करना चालू कर देता है। करीब क्या नाम है लगातार 8 महीने इस लड़की के साथ डेली वो है गलत काम करता है और वो जो बच्ची होती है 13 साल की, वह 13 साल की बच्ची कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। वह उसके साथ गंदी हरकत करते रहता है। लेकिन वह जब रोकने का विरोध करने की जो कोशिश करती थी तो वह कहता था अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया और मुझे रोकने की कोशिश करी तो तेरे 2 भाई हैं उनको मैं जान से मार दूंगा और साथ में तुझे भी मार दूंगा। तो इससे क्या होता है, वो लड़की डर जाती है और वह कुछ नहीं कहती और करीब 7-8 महीने तक वह इस बेरहम जो हैवानियत होती है उसे झेलती रहती है। एक दिन क्या होता है, उसके जो पेट में ना दर्द होता है और वो दर्द मतलब घरेलू जो जो उस लड़की का जो दादा लगता है वो घरेलू नुस्खों से गर्म पानी की सिकाई से उससे उस दर्द को कभी गोली दवाई लेके खिला दी, उस तरीके से उसे मतलब उसे दिखाते रहता है और करते रहता है। लेकिन जब उसके उस जो इंसान होता है उस जो इनका दादा होता है जो बुजुर्ग होता है उसके जो समझ में नहीं आती तो वो क्या करता है, उनके रिश्ते में जो ताई लगती है उस लड़की को उनके पास छोड़ के आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, इसके पेट में दर्द है और आप ही लो संभालो इसे दिखाओ। तो लेडीज जो क्या करती है उसे हॉस्पिटल लेके जाती है तुरंत, और वहां जाके क्या करती है वो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उस लड़की को देखते हैं ना, उस बच्ची को 13 साल की जो बच्ची होती है उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसके पेट में जरूर कोई बहुत बड़ी समस्या है। और वह है क्या कहते हैं कि अपना क्या नाम है क्या दिक्कत है उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इस लड़की के पेट में 7 महीने का बच्चा है तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वह जो उसके औरत जो लड़की के औरत ताई होती है उसको ये खबर देते हैं और जब उसको ये पता चलता है तो वह अपने जो परिवार फैमिली तो उसमें तुरंत फोन करके बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। और वहाँ पे कुछ ही देर में क्या है, पुलिस वाले और जो वुमेन चाइल्ड वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं और डॉक्टर के थ्रू पुलिस को भी खबर लग जाती है, सारे लोग कर दिया वो सब लोग आ जाते हैं। लेकिन जो बच्ची होती है 13 साल की बच्ची होती है उसे जब पता चलता है तो वह अपने चारों तरफ इतनी भीड़ देख के उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है कि सिर्फ छोटा सा पेट में ही तो दर्द हुआ था, इतने सारे लोग आखिर क्यों आ गए और मुझे मतलब ऐसा क्या हुआ है। तो वो घबरा जाती है और लोग जो डॉक्टर्स और जितने भी जो पुलिस वाले जो वहाँ पे जो कमिश्नर वगैरह जो आते हैं वो सब पूछने लगते हैं कि आखिर बेटा मतलब बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन बच्ची डरी सहमी होती है और कुछ नहीं बताती है।
लेकिन कुछ देर के बाद क्या नाम है, जो बच्ची को बड़े प्यार से समझाया जाता है और उसको प्यार से जताया जाता है, तो बच्ची समझ जाती है कि हाँ ये अपने ही लोग हैं और इन्हें मैं बता सकती हूँ, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। तो क्या होता है कि वो बच्ची उनको बताती है और कहती है कि जो मेरे दादा है वह मेरे से 8 महीने से मेरे साथ ऐसे ऐसे गंदे बातें कर रहे हैं, मतलब गंदी हरकत कर रहे हैं, और मैं जब उनको ये रोकने की कोशिश करती हूँ तो वह मुझे और मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हैं। जब यह बात पता चलती है क्या नाम है लोगों को, तो क्या होता है, उसके जो दादा होते हैं उसको गिरफ्तार किया जाता है उसको, और तुरंत जो डॉक्टर होते हैं क्या होता है, हाई कोर्ट तक ये बात पहुंच जाती है और हाई कोर्ट के पास ये बात लेके पहुंचते हैं डॉक्टर्स और क्या नाम पुलिस। तो उनसे हाई कोर्ट से इजाजत मांगते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, एक 13 साल की बच्ची है और उसके पेट में करीब 7 महीने का बच्चा है, उसे हमें गर्भपात कराने की आप इजाजत दे दीजिए। लेकिन जब हाई कोर्ट इस सब को देखता है तो वह देखता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो यह हाई कोर्ट क्या है, इसको मतलब गर्भपात कराने से मना कर देती है और ऑर्डर देने से मना कर देती है। दरअसल जो डॉक्टर्स और जो पुलिस हो इसके गर्भपात कराने के लिए इसलिए कहते हैं कि अगर ये बाई चांस अगर पैदा होगा तो इसका कौन परवरिश करेगा और कौन इसकी देखरेख करेगा, क्योंकि जो इसे जन्म देगी वह खुद ही अभी इस बच्ची है और उसके ऊपर किसी का साया नहीं है, वह खुद अभी इस टाइम अनाथ है। तो जिसके बाद हाई कोर्ट ने तो मना कर देता है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका होता है, 7 महीने में किसी का भी गर्भपात करवाना महिला होती है उसकी जान के लिए भी खतरा रहता है। हाई कोर्ट योगी सरकार को फिर इस बच्ची के लिए ऑर्डर देता है कि क्या नाम है, जब हाई कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को जब ऑर्डर मिलते हैं तो योगी सरकार मेरठ के जो डीएम होते हैं उसको ऑर्डर कर देता है कि जब तक इस बच्ची के कुछ बालक मतलब जो भी कुछ होना जाए उसके बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए और इसको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। फिर इसके बाद क्या है, डीएम जो मेरठ का मेडिकल हॉस्पिटल होता है और जो कॉलेज उसमें जाके इसे एडमिट करा दिया जाता है और फिर 17 सितंबर को लड़की है वो बच्ची को जन्म देती है। 17 सितंबर को जब बच्ची जब पैदा होती है तो क्या नाम है, जो ये खबर है पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है न्यूज़पेपर में, और कई जगह ऐसे ऐसी हेडिंग दी जाती है कि पोती की कोख में दादा का बच्चा पल रहा होता है, वो दुनिया में जन्म ले चुका है, लेकिन इस बच्चे का होगा क्या। सब लोग मतलब इसी तरीके की बातें करते हैं कि इस बच्चे ने जन्म लिया लेकिन इसका भविष्य क्या होगा। फिर क्या वो चाइल्ड वुमेन जो संस्था होती है वो इसके लिए रहती है, और एक तारा सरकारा जो है ना एक संस्था होती है जो क्या जो बच्चों को ना अडॉप्ट, जो ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं उनको अपने पास रखती है और क्या नाम है जैसे उनको पालन पोषण करती है। और इसमें ये क्या करती है, तारा सरकार जो संस्था है वो लोगों को यहाँ से जो बच्चे जिनके पास कोई बच्चा पैदा नहीं होते या जिनको बच्चा अडॉप्ट करना होता है, इस संस्था से लकी ड्रॉ होता है उसके थ्रू यहाँ से बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल जो बच्ची को क्या है हॉस्पिटल में है, और जैसे ही वहां से हो रही तो ये जो तारा सकारा जो चाइल्ड वुमेन जो संस्था होती है वहां पर रख दिया जाएगा, मतलब वहां पर ले लिया जाएगा, फिर इस बच्चे की वहां देख रेख करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जो 13 साल की जो बच्ची है जिसने अभी ढंग से अपनी मतलब जिंदगी का पता नहीं शुरू भी नहीं करी थी, उसके साथ ये सब हो रहा है। वो अब अपनी किस्मत को दोष दे या दादा को दोष दे, अपने माँ बाप को या दुनिया को, किसको दोष दे, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। उसके ऊपर से अब एक माँ का साया पहले ही उठ गया था, मतलब कोई भी नहीं, अब उसके सर से सबका साया उठ चुका है। हम तो ऐसे लोगों के लिए कोशिश करेंगे, जो पुलिस प्रशासन है, वैसे जो शख्स है जिसने बच्ची के साथ जिसकी जिंदगी खराब करी है वो है जितने मतलब जिंदा जब तक है वो जेल में ही रहे और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी इस वीडियो से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से उसको ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ सतर्कता और एक सच्ची कहानी सुनाना है। थैंक यू।